आज हम लोग विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक आईपीओ के थ्रू देखने को मिली है कुछ सालों में, और ये करीब-करीब इनको ऑर्डर आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ ऑर्डर का वॉल्यूम अगर देखें तो ऑर्डर 530 करोड़ की ऑर्डर इनको मिलती हुई देखने को मिली है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। तो यहाँ देखेंगे तो ऑर्डर है 530.80 करोड़ के ऑर्डर आते हुए दिखे, कारण जिसके कारण आज स्टॉक रडार में रहता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑर्डर के डिटेल लेकर थोड़ा देखें। ये डेवलपमेंट एंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए नासिक जोन के थ्रू, कोल्हापुर जोन के थ्रू, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इनको ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक अगर करंटली देखें तो आईपीओ के थ्रू 92 97 के प्राइस बैंड में आता हुआ देखने को मिला है। तो अब इस स्टॉक में 26 अगस्त के थ्रू ये ओपन हुआ था आईपीओ, और अभी क्लोज 29 अगस्त हुआ था। ये आईपीओ के प्राइस से राइट नो अभी देखें तो आधी होती हुई स्टॉक देखने को मिल रही है। विक्रांत के अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 दिनों के अंदर 2% की गिरावट, 4% की गिरावट देखने को मिली है। 1 मंथ के अंदर 11% की गिरावट है। 6 मंथ के अंदर देखें तो स्टॉक 42% करेक्ट हुआ है। अगर एक सालों के अंदर देखें तो स्टॉक 42% यानी 42% का करेक्शन देखने को मिला है। यानी ऊपर हाई से एक बार के लिए बोला जाए तो स्टॉक 113.72 हाई लगा चुकी है, और ये लो के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक के मार्केट कैप को देखें तो 1430 करोड़ का मार्केट कैप है। P15 की आती हुई दिख रही है। अगर हाई लो देखा जाए तो 118.40 का हाई लगा चुकी है, 51.10 का लो लगा चुकी है। करंटली स्टॉक 55 के आसपास यानी लो से 3 से 4 रुपये ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है। आईपीओ के बाद स्टॉक की पिटाई की वजह को अगर देखें तो यहाँ पे देखेंगे दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट जो है, क्वार्टर 3 के सेल्स फ्लैटर टू फ्लैटर यानी 0.45% से ग्रोथ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट देखिए 34% से गिरा है। ईपीएस 35% से गिरा है, और मार्जिन काफ़ी प्रेशर में आते हुए देखने को मिले हैं। 38.19% से मार्जिन में प्रेशर आए हैं, और मार्जिन नेट मार्जिन देखा जाए तो 7.85 की मार्जिन में कंपनी काम करती दिखने को मिल रही है। अगर जहाँ देखा जाए तो रेवेन्यू 226% से 226.46 करोड़ का की है, वहाँ पर अगर उसके कंपेरिजन में नेट प्रॉफिट 20 करोड़ की लाती देखने को मिली है। कंपनी के थोड़े फंडामेंटल पे जाएं तो कंपनी 2008 की कंपनी है। ईपीसी लेवल पे काम करती थी। काम काज तो इनको ठीक ठाक दिख रहा है, बट अगर देखा जाए तो कि सेक्टर वाइज है, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ भी सेक्टर अच्छे दिख रहे हैं। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, यहाँ भी थोड़े बेहतर बोल सकते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े मार्जिन के थोड़े कंसर्न रहते हैं। रेलवे सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ भी थोड़ा स्टॉक ठीक दिख रहा है। अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा तो कंप्लीशन 45 प्रोजेक्ट कर चुकी है कंपनी, 14 स्टेट में काम कर रही है, और ये करीब करीब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड 1,919 करोड़ का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट 30 जून 2025 तक की है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में देखा है तो 44 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं 16 स्टेट में, 190 स्टेट एंड स्टोर लोकेशन में दिख रहे हैं। कंपनी मेजर कहाँ काम करती है तो पावर ट्रांसमिशन में 72% है, वाटर में आपको 26% है, रेलवे में 0.3% से काम करेगी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही ज़्यादातर एग्जीक्यूट करती है, 46 का है। पब्लिक सेक्टर देखा जाए तो 21% से, प्राइवेट में 32% से। ऑर्डर के कंडीशन अगर देखें तो ऑर्डर में देखेंगे तो 2444 करोड़ के इनके ऑर्डर बुक देखने को मिल रहे हैं। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल ऑर्डर वर्थ देखा जाए तो 5,120 के आउट ऑफ 5,120 दिखा। ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के पास ऑर्डर काफ़ी अच्छे खासे दिख रहे हैं। कंपनी हैज़ ऑर्डर बुक इतना अनएग्जीक्यूटेड है आउट ऑफ दिस, यानी इतने ऑर्डर में इतने एग्जीक्यूट कर चुके हैं, इतने ऑर्डर आपके बचे हुए हैं। नहीं, कंपनी स्ट्रगल क्यों कर रही है, 50% का करेक्शन क्यों हो गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट कैप 1400 का है, 55 का प्राइस है। यहाँ पे पी भी ठीक ठाक आती हुई दिख रही है, 19 की पी पे है। अगर सेक्टर का पी अगर देखें तो पीजी भी 0.20 का है, तो यहाँ भी सेक्टर का पी 15 के आसपास है, यानी सेक्टर से थोड़ा सा ऊपर पी है अभी भी। ईपीजी ईपीएस ग्रोथ यानी ग्रोथ लाने में थोड़ी नाकामयाब रही, जिसके कारण प्राइस को एप्रिशिएशन नहीं मिल पा रहा है। 67% ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि टॉप लाइन ग्रोथ में नाकाम रही है। टॉप लाइन ग्रोथ नहीं कर पाई, जिसके कारण बॉटम लाइन ग्रोथ प्रेशर में आते हुए देखने को मिला। करंट क्विक रेशियो ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज में थोड़े से इशू देखने को मिल रहे हैं। 2.62 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है। तो क्या डेट ज़्यादा है तो नहीं, डेट भी कंट्रोल में बहुत ज़्यादा नहीं, 0.27 का डेट आता हुआ देखने को मिल रहा है। होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो कुछ लोग बाइंग करते हुए देख रहे हैं, डायरेक्टर इनके बाइंग करता हुआ देखने को मिल रहे हैं। करीब करीब बोल सकते हैं कि 68 के प्राइस पे 9 लाख का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। अगेन अगर देखे बाय फरवरी 2026 की न्यूज़ बता रहा हूँ, 149 पे बाय करते हुए देखने को मिले हैं। करीब 149 लैक्स बाय करते देख रहे हैं 68.3 के प्राइस पे लेवल पे। तो 2 बार कंटिन्यू बैक टू बैक डायरेक्टर बाय करते हुए देखने को मिले हैं।
पैटर्न में देखें तो दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो होल्डिंग पैटर्न में स्टेबल देखने को मिले हैं। एफआईज यहाँ पे रिड्यूस करते हुए देखने को मिले, ये कंसर्न आपको देखने को मिल रहा है। 12% से डीआईज भी 8% आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक में थोड़े से चाल कमजोर हुए हैं एफआईज और डीआईज के कंसर्न, जिसके कारण स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण भी है कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छे पेश नहीं कर रही कंपनी। पब्लिक देखा जाए तो 28 से 35 पे आती हुई देखिए। नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखिए, यहाँ पे पब्लिक की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो गया तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड, आपका कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।